हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी का मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट को तो बहुत फास्टली कवर कर दिए थे, बिकॉज उसका पार्ट यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, जैसे सेल के बारे में पूरा डिटेल से यहाँ चलेंगे, तो वहाँ भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना था, इसलिए उसको फास्टली थोड़ा निकाल दिए। यहाँ बहुत ही डिटेल से क्लास चलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। तो इसमें इतना बेसिक से बताएंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। मॉड्यूल नंबर 2, क्लासिफिकेशन सिस्टम इन बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड है वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का है। ठीक है, बायोलॉजी तो हम लोग कभी देखे नहीं है, जिसे हम ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग देखे नहीं। हम भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि हम लोग कभी पीछे पढ़ने 10th में ही पढ़े थे। तो उसके बाद अगर हम लोग को पढ़ना है इसको, तो थोड़ा सा लेवल उठा कर पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है, और जितना पॉइंट जितना काम है उतना ही भर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इस सेमेस्टर के बाद आपको बायोलॉजी की कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, बस जो अभी है खाली एग्जाम बढ़िया से निकल जाए। ठीक है, तो आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म लेकर चलते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन टेक्सो या टेक्सोनोमी। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे आता है नोमेनक्लेचर का। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर है क्या? तो ये जो होता है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम, ठीक है, टू द ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग थिंग्स को वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम देने की प्रक्रिया है, जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ये जो होता है, मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गेहूं को कुछ और बोला जा रहा है, अमेरिका में कुछ और बोला जाता होगा। ठीक है, और कहीं चाइना में कुछ और बोला जाता होगा। जैसे ह्यूमन्स बीइंग है, ह्यूमन्स बीइंग के इंडिया में कुछ और बोलते हैं, ह्यूमन्स बीइंग तो यहाँ भी है, अमेरिका में भी होंगे, नागालैंड नागालैंड नहीं मतलब दूसरे कंट्री में भी होंगे। तो वहाँ कुछ और नाम से बुलाते होंगे, हम लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं, आदमी बोलते हैं, वहाँ पे कुछ और बोलते होंगे। तो कुछ ऐसा नाम रख दिया जाए जिससे कि सभी को मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, सब उस नाम से जाने उस चीज़ को। जैसे ह्यूमन्स बीइंग को किसके नाम से जानते हैं, तो होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका मैंगो है यानी आम है, उसको मैग्ने क्या था उसका, मैग्नेफेरे इंडिका के नाम से जानते हैं। टाइगर को पैंथरा लियो टाइग्रेस के नाम से जानते हैं। कौवा को कॉबरस कॉबरस के नाम से जानते हैं। कैबेज कोई भी सामान ले लीजिए, कैबेज को कैपेटेटा कैपेटेटा के नाम से जानते हैं। और कुछ भी और बहुत सारे नाम हैं, जैसे तुलसी को ले लेते हैं तो क्या था, सिन्मय से केंटम के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसा अजीब अजीब नाम रहता है कि लगता है कुछ क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में होता है ऐसा, जो नाम रहता है लैटिन वर्ड का रहता है ना, जो उसका नेमिंग किया रहता है लैटिन वर्ड से किया रहता है। तो इसलिए हम लोग को इंडिया से हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में उसका अजीब तरह का प्रोनाउंसिएशन होता है। कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे आते हैं तो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। यानी इसमें हम बोले तो इसमें जानवरों यानी एनिमल तथा पौधों प्लांट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है? उनके फंक्शन, उनके व्यवहार, उनके करैक्टर, उनके रहन सहन के अकॉर्डिंग जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, है ना। चलिए उसके आगे देखते हैं, तो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? सब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ वर्ड जैसा लगेगा। तो इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो पहचान बनेगा कि उसको वहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब मान लीजिए दो ग्रुप बना दिए, यहाँ पे दो ग्रुप बना दिए। अब इस ग्रुप में मान लीजिए कि आपका 90 से 80% वाला को एक ग्रुप में रखना है, 30 से मतलब आपके
जैसा एग्जांपल दे रहे हैं कि मार्क्स बेसिस पे। तो अब बताइए कि जो जो लड़के के पास 30 से 50 वाला, तो उसको कहाँ रखिएगा, इसमें रखिएगा। तो एक जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, है ना। उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। यानी उसको हम बोल सकते हैं कि जब हम लोग जीवों को कैटेगराइज कर रहे थे, तो जिस बेसिस पे उन्हें आइडेंटिफाई किए ना, उसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप वो समझ रहे होंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? तो जो क्लासिफिकेशन का आप स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब जैसे विज्ञान को पढ़ना जीव विज्ञान कहलाता है, उसी तरह से क्लासिफिकेशन को स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं, अगला आपका है सिस्टेमेटिक क्या है। तो दिस इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द वेरियस पैरामीटर्स। यह एक तरह का मेजरमेंट है। एक तरह का मेजरमेंट क्या है कि जिसमें किसी भी जीव का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर इत्यादि करते हैं, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक बोलते हैं। और न्यू सिस्टेमेटिक क्या है? तो दिस कवर सिस्टेमेटिक स्टडी कंसिडरिंग evolutionary relationship including other branches like molecular biology, cytology, genetics and biochemistry etc. इसमें हम लोग को कुछ इवोलेंट्री ब्रांचेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप अभी यहाँ पे था, मोलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब का स्टडी जब हम लोग मिलाकर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू सिस्टेमेटिक बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कुछ हिस्ट्री हैं। जो पहला है हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस क्या है बाबू? इसमें होता है कि हम लोग अलग अलग इंसेक्ट को अलग डिवाइड कर दिए, उसके बाद जो भी जैसे फिश है, फिश को अलग कर दिए, एनिमल्स को अलग कर दिए, ठीक है, बर्ड्स को अलग कर दिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसी को हिपोक्रेटस कहा जाता है, ठीक है। वो जानवरों को, कीड़ों को, मछलियों को, पशुओं को, पक्षियों को अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग हिप्पोक्रेटस बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एरिस्टोटल यानी अरस्तु, नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी या बायोलॉजी। अगर जूलॉजी के भी बोले तो अरिस्टोटल ही है, यानी अरस्तु ही है। बायोलॉजी के को कहें तो अरस्तु ही है। ही हैड रिटेन हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमिलिया का जो लेखक है वो अरिस्टोटल ही है, अरस्तु ही है। और अगला आता है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस कौन थे? जो नोन एज बोटनी के फादर कहला है। बोटनी का यानी बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का जो फादर्स थे उनको थियोफ्रेस्टस के नाम से जानते हैं। और एक जॉन रे थे, जो जो ब्रिटिश के बोटनिस्ट थे, ठीक है। तो कुछ इनका क्या था, आपका हिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन है। रोल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब इसको पूरा पढ़ने से अच्छा है, ये इतना तक फिर पढ़ेंगे भी इसको, लेकिन पढ़ने से अच्छा है कि पहले आपको ऊपर से समझा दिया जाए, ठीक है। कि टोटल एक बार ओवरव्यू दे दिया जाए, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। तो रोल ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो हम लोग नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसका रोल क्या है? तो सबसे पहले तो ये कहना है कि जो नॉमेनक्लेचर किए थे वो साइंटिस्ट कौन थे? कार्ल लिनियस ही थे, ठीक है। कार्ल लिनियस ही जो नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट दिया था। और दूसरा वर्ड जाने कि बाइनोमियल क्या है। तो बाइनोमियल मतलब दो वर्ड मिलकर जो बना हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज साइंटिफिक नेम एज टू कंपोनेंट्स। तो पहले बोले कि आपको पहले ओवरव्यू हम समझा देते हैं। तो यही नोमेनक्लेचर वाला जो अभी सुना रहे थे ना, कि हम लोग आम को मैग्नेफेरेंडिका बोलते हैं, कौवा को कवरस कवरस बोलते हैं, कैबेज के कैपेटेटा कैपेटेटा, टाइगर को पैंथरा लियो टाइग्रेस, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम है, ठीक है।
मानव को, आदमी को होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं जो क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो उस चीज़ को उसी के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, मक्खी का, मेढक का, जो भी कुछ ले लीजिए, जितना गेहूं का, कुछ भी ऐसा नाम है, सबका नाम एक साइंटिफिक नाम है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आम का लिखते हैं, तो आम का कैसे लिखते हैं, मैंगनीफेरा इंडिका। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो नामों से मिलकर बना है, उसी को अभी हम लोग बाइनोमियल बोल रहे थे। तो पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल से लिखा जाता है, पहला लेटर। पहला, अच्छा पहले तो ये बताते हैं कि पहला क्या शो करता है, दूसरा नाम क्या शो करता है। तो पहला नाम जीनियस शो करता है, जीनस शो करता है, और दूसरा नाम स्पेसीज शो करता है। ठीक है, स्पेसीज शो करता है, और जिसको हम लोग जीनस के यहाँ जेनरिक नाम भी लिखा हुआ है, और स्पेसीज का यहाँ पे अलग अलग नाम, स्पेसिक नेम लिखा हुआ है, एपिथेट लिखा हुआ है। तो यहाँ दो नाम से मिलकर बना हुआ है। तो पहला नाम को, मतलब पहला जो होता है किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो जीनस, और दूसरा जो है उसका स्पेसीज पे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर कर देते हैं, कैपिटल लेटर कर देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कैपिटल लेटर कर दिए। ठीक है, तो पहला रूल तो यही हुआ कि उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और बाकी ऑल ओवर जितने भी टोटल इसमें वर्ड होंगे सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। दूसरा लेटर, दूसरा चीज यहाँ पे क्या बताना है कि जो फर्स्ट नेम होता है वो जेनेरिक होता है, यानी जीनस को शो करता है, और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, यानी उसको स्पीसीज कहा जाता है। और दूसरी बात सुनेंगे यहाँ पे, ये लैटिन का वर्ड है, ये कहाँ से आया है, लैटिन से आया है। तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, लैटिन वर्ड हुआ। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं, इटालिक में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करते हैं। इसके साथ ऑथर का भी नाम लगा रहता है, जिसे मैग्नीफेरिका, मैंगी सॉरी मैंगीफेरिका इंडिका में आगे लीन लगा रहता है, लीन लगा रहता है। तो इसका कार्ल लिनियस ने कंसेप्ट दिया था, पूरा नहीं लिखे, मतलब ऐसे हम लोग इतना ही बोलते हैं मैग्नीफेरिका इंडिका। तो यहाँ पे लीन भी लगा रहता है, तो ये किसका, कार्ल लिनियस का जो अब्रिविएशन है, शॉर्ट नेम है, संक्षिप्त नाम है, उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही है बाबू मिला जुला कर जो आपके रोल ऑफ नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, बाकी मिलता है। और फिर यहाँ पे जो दो दो मिल के है ना, तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऐसा नॉमेनक्लेचर है जिसमें दोनों स्पेसीज सेम ही है, मतलब एक ही में दोनों लिखा गया हो। तो वो सब का भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आइए अब आई होप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा समझने में। तो यहाँ बाइनोमियल का मतलब समझ गए हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक हैज टू कंपोनेंट्स, पहला जेनरिक नेम था जीनियस, और दूसरा स्पेसिफिक नेम था स्पीसीज। द जेनरिक नेम बिगिंस विथ कैपिटल लेटर वेयर एज द स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर। अभी समझा दिए थे कि आगे वाला को कैपिटल लिखा जाता है, बाकी को स्मॉल लिखा जाता है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं, बोथ द जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन। दोनों को सेपरेटली हम लोग क्या कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे। और वो किसके में लिखा रहता था, इटालिक वर्ड में लिखा रहता था, इटालिक में। और कहाँ इसका ओरिजिन है, लैटिन वर्ड था, यानी लैटिन इसका ओरिजिन था। जो फर्स्ट नाम है, अभी समझा रहे थे कि जो फर्स्ट नाम है किसको शो करता है, जेनरिक को, यानी नॉन, और जो दूसरा होता है उसका विशेषता बतलाता है, यानी एडजेक्टिव। ठीक है, तो दो नाम से मिलकर बाइनोमियल हुआ था। ठीक है, अब आते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज जनरली फॉलोड बाय द नेम फुल और अब्रीविएटेड। या तो फुल भी नाम दिया जा सकता है, या नहीं भी दिया जा सकता, या एब्रीविएटेड। एब्रीविएटेड मतलब संक्षिप्त नाम उसका। ठीक है, ऑफ द पर्सन ऑथर हु आर द डिस्क्राइब्ड द स्पेसीज, जो पहली बार उसका खोज किए थे। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग पीछे ही बता दिए कि उनका जैसे क्या था, मैग्नीफेरा इंडिका में जो आगे लील लगा हुआ है। ठीक है, तो किनका है, कार्ल लिनियस ने कंसेप्ट दिया था, इसलिए उनका नाम को ऐड किया गया है। ठीक है,
तो फर्स्ट पब्लिकेशन ट्रांसफर इन द अदर जीनस और द जेनरिक नेम, नेम चेंज भी हो सकता है उसके जीनस के हिसाब से, ठीक है। चेंज द फर्स्ट ऑथर नेम इज गिवन इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट में डाल सकते हैं, इफ द स्पेसिफिक नेम द ऑनर ऑफ द पर्सन हिज नेम इन्स आई। आई अगर वो क्या है, पर्सन अगर मेल है, अगर फीमेल है तो ए ई से उनका नाम को शो कर सकते, लिख सकते। तो यही कुछ रूल्स थे। अब यहाँ जो आपको बोल रहे थे ना कि टोटेनियम जो है, इट इज द बाइनोमियल नेम इन विच द नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसीज आर द सेम। जीनस और स्पेसीज दोनों क्या है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। और जूलियन हक्सले क्या है, इंट्रोड्यूस द टर्म न्यू सिस्टमेटिक। जो न्यू सिस्टमेटिक्स अभी आप पीछे देख रहे थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, जूलियन हक्सले। और जो विटकर थे, इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग इसी चैप्टर में किंगडम का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ऐसा मज़ा नहीं आएगा कि आपको हम डॉक्टर बनाएंगे, इतना मज़ा आएगा कि आपको एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बाबू, यहाँ तक बने रहने के लिए।